चारकोप कल्चरल एंड स्पोर्ट फाउंडेशन के माध्यम से विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए मदद किया जा रहा है, जिसको लेकर मुंबई के कांदिवली पश्चिम चारकोप आनंद बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित हुए पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों बच्चों को चेक प्रदान किए गए। कई चेक बच्चों को दिए गए और इस फाउंडेशन के माध्यम से एक लंबे समय से बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है। जो बच्चे स्कूल की फीस भरने में सक्षम नहीं हैं, उनकी फीस भरने का काम चारकोप कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन सरस साटम और सुनील अंकम के द्वारा आयोजित किया गया। वहीं इस दौरान इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष गणेश खनगर, विधायक योगेश सागर। कार्यक्रम के दौरान गोपाल शेट्टी ने पोईसर जिमखाना के माध्यम से विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए अगली बार के लिए 1.5 लाख रुपए की घोषणा भी की है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि चारकोप कल्चरल एंड स्पोर्ट फाउंडेशन को गोपाल शेट्टी का पूरा सहयोग और साथ है और विद्यार्थियों की शिक्षा में पूरी मदद गोपाल शेट्टी के माध्यम से मिल रही है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चों ने पहुंचकर इसका लाभ भी लिया और बच्चों को यह चेक प्रदान किए गए। तो देखिए इस दौरान मीडिया से बातचीत में कार्यक्रम के आयोजक सरस साटम, सुनील अंकम और साथ ही पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी का क्या कुछ कहना था। देखिए, चारकोप स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन करके सुनील अंकम और हमारे शरद साटम, सुमेश हमरे सारे लोग मिलकर चलाते हैं। बहुत अच्छा ढंग से चलाते हैं। चारकोप ये 1992 का मेरा पहला वार्ड है और चारकोप के जो मराठी भाषिक लोग हैं वो बहुत प्रेम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाते मुझसे, और बचपन से मेरा इनके साथ में एक घर जैसा नाता रहा है। और कुछ वर्षों से ये बच्चे जो 90 के ऊपर मार्क लाते हैं, ऐसे बच्चों का सम्मान करने का कार्यक्रम करते हैं। आपने जैसे बताया कि पोईसर जिमखाना एक बहुत बड़ी संस्था हमने खेल खेल में बनाया, आज बहुत अच्छे काम कर रही है। तो उस संस्था के माध्यम से गए बार भी 30 लोगों को हमने रोक रकम देकर उनका सम्मान किया था। इस बार भी कुछ लोगों को 15,000, 10,000 और बाकी 5,000 ऐसा 30-35 लोगों को मदद करने का काम हुआ है। ये तो एक टोकन है खाली बच्चों का मनोबल बढ़ाने का, उनको प्रोत्साहित करने के लिए काम हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में उत्तर मुंबई में बड़े पैमाने पर हम स्कूली बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए काम करेंगे। कौशल्य विकास के माध्यम से कल ही एक सेंटर का कार्यक्रम हुआ, उसका बहुत ही जल्दी हम उद्घाटन भी करेंगे। बोरली में भी एक बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट का जो मेरा सपना था बहुत दिनों का, क्योंकि मैं बचपन में टर्नर, फिटर, वेल्डर, डाई मेकर बनकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं बनना तो बाकी सारे भी बच्चे हो सकते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कौशल्य विकास को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। आने वाले दिनों में उनका सपना है कि सारे बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर नौकरी देने वाला बने, नौकरी पाने वाला ना बने। ये जो उनका सपना है, उस सपने को पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हम सारे लोग मिलकर पूरा करेंगे आने वाले दिनों में। ये कार्यक्रम हम गत 2 साल से कर रहे हैं। एक हात मदतीचा ऐसा उसका नाम है मराठी में। तो हम जो स्टूडेंट है जो अपनी फीस नहीं भर सकते, 2-3 साल की जिनकी फीस भरनी बाकी रहती है, उनकी फ़ी भरने का ये प्रोग्राम है। हम उनकी फ़ी डायरेक्ट स्कूल को देते हैं। ऐसे हम स्कूल से ही 10-10, 15-15 बच्चों का नाम मंगा के लेते हैं और उनकी फ़ी हम हमारी संस्था द्वारा उनकी फ़ी भरते। तो ये जो पैसा आता है वो डोनर जो है अपने विभाग में रहने वाले, वो सब डोनर हमें इसके लिए पैसा देते हैं और उनके थ्रू हम ये स्कूल को चेक देते हैं और ये चेक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं। तो जिस तरह से बच्चे जो है वो अपने आने वाले देश के भविष्य और उनके लिए आपने हाथ बढ़ाया है, उनके लिए आप कार्य कर रहे हैं, किस तरह से आपके मन में आया कि इतना अच्छा कार्य करने का कि बच्चों की स्टडी में इस तरह से आप फीस, तो ये खाली चारकोप के स्कूल के लिए या फिर ऑल ओवर? ये सिर्फ चारकोप के स्कूल के लिए है। हमने जब कोरोना में देखा कि बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत से लोग इसमें बेकार हो गए, उनके बच्चों की फ़ी नहीं भरी जा रही थी, तो 2020, 21, 22 ये 3 साल में कभी उन्होंने फ़ी नहीं भरी। जिनकी नौकरी छूट गई, जो यहाँ से छोड़ के गाँव गए, तो बच्चों का शिक्षण चालू रहने के लिए हमने ये चालू किया। 2023 में हमने ये पहली बार प्रयोग किया कि जिनकी 2-3 साल की कोविड के कारण जो फीस बची है वो देने का पहला साल हमने 23 में किया। अभी ये 2024 में ये दूसरा साल है ये सब प्रोग्राम करने का। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे का
शिक्षण बीच में ना छूटे, वो अपना 10वीं तक का 12वीं तक का कम से कम शिक्षण पूरा करे। इसके लिए हमारी जो हेल्प हो सकती है वो हम कर रहे हैं। जिस तरह से ये आयोजन किया गया है, इसमें आप कैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि जो नीडी पर्सन है ये उन्हीं तक पेमेंट्स उनकी फीस के लिए पहुंच पाए, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चीज़ें होती हैं लेकिन नीडी पर्सन तक नहीं पहुंच पाती है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम स्कूल में जब संपर्क करते हैं तो वहाँ पे कई लोगों के ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि किसी का जॉब चला जाता है या किसी की माँ नहीं रहती है, यानी तो पिताजी नहीं रहते हैं, अन्य अन्य कारण से वो फीस नहीं भर पाते हैं, या तो किसी के घर में कोई क्रिटिकल इलनेस की वजह से बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे, पैसा नहीं भर पा रहे। ऐसे लोगों को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, मगर स्कूल में जब वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं तो हम स्कूल में बता के रखते हैं कि ऐसे जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनकी सूची हमें दीजिए, ताकि वो उन बच्चों को हम मदद कर सके। तो किस तरह का आयोजन है, क्योंकि गोपाल शेट्टी जी के हाथों हाथ बच्चों को चेक वितरण करने वाले हैं आप, तो किस तरह आपने सर को इनवाइट किया है और किस तरह देखते हैं उनके कार्यों को और उनका किस तरह का सपोर्ट होता है आपकी इस फाउंडेशन को? नहीं, विशेष करके माननीय गोपाल शेट्टी जी बहुत हमारे पहले से हमारे बैकबोन है हमारे इस संस्था के, और वो चाहते हैं कि जो बच्चे मेरिट में आए हैं, जैसे 95, 90 के ऊपर जो बच्चे आते हैं, वो खुद अपना बोईसर जिमखाना से चेक मंगवा कर उनको एक अच्छी राशि देते हैं, ताकि वो बच्चे को प्रोत्साहन मिले और आगे अच्छी तरह पढ़े और उसी तरह तरक्की करे जो इस तरह के मेरिट में आए हुए बच्चे हैं जो हमारे इलाके के हैं, और वो उसके लिए सपोर्ट करते हैं।